आज हम बताएंगे माध्यिका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन, किसे कहते हैं। तो इसको जानने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया गया है और उसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं? तो जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। जैसे यहाँ दिया है 4, 9, 11, 18, 19, 15 और 12। तो दिए गए अंक को सबसे पहले बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाते हैं। तो इस तरह सजाने के बाद इसमें जो बीच वाला है, देखिए ये 12, यानी सजाने के बाद ये जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला जो अंक है, उसी को कहते हैं माध्यिका या अंग्रेजी में मीडियन। ध्यान रहा, माध्यिका किसको कहेंगे? तो जितने आंकड़ा दिए रहेंगे उसके बीच वाला आंकड़ा को कहेंगे माध्यिका। अब अगर दो आंकड़ा हो, जैसे ऐसा भी होता कि यहाँ पर लिखते 19, 18, 15 और 12, 11 और 9। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर बीच में कौन है? बीच में 2 आ गया, 15 भी और 12 भी। तब माध्यिका कौन सा होगा? तब माध्यिका होगा इस दोनों का जोड़ और बटा में 2। 15 जोड़ 12 बटा 2, 27 बटा 2, 13.5। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि बीच वाला कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको सजाएंगे और तब देखेंगे कि संख्या कौन सा है। जैसे यहाँ पर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो विषम था, तो विषम में बीच वाला निकल जाएगा। अगर सम है तो 2 संख्या आएगा, तो इस दोनों को जोड़ देंगे और बटा में 2, मतलब जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो जो आएगा उसको कहेंगे माध्यिका। तो यहाँ पर तो 6 था या 7 था, तो देखकर हम लोग निकाल लिए, लेकिन अगर ज़्यादा आंकड़ा होगा तब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग सूत्र लगाते हैं कि यहाँ पर कितना डाटा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये देखिए चौथा आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8। 8 में 2 से भाग दीजिए, तो ये चौथा जो होगा वो हो गया माध्यिका। यहाँ पर कौन सा है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए 6 का आधा 3, तो 3 और 4 यानी तीसरा और चौथा। तो जो अंक है उसका आधा और उसके बाद वाला, ये 2 अंक मिलेगा कब? जब कुल संख्या सम होगा। 1 कब मिलेगा? जब कुल संख्या विषम होगा। तो इसको सूत्र में भी हम लिख देते हैं कि ये जब है, मान लीजिए कि n है, तो क्या होगा? n जोड़ 1 बटा 2, मैंने 1 बढ़ा दिए और आधा कर दिए। यहाँ पर क्या होगा? जो संख्या है उसका आधा, तो n/2। और एक कौन सा होगा? तो n/2 के बाद वाला 1। तो इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। कब? जब पूरा संख्या सम होगा। और विषम होगा तो 1 जोड़कर आधा कर देंगे। जो आंकड़ा दिया जाएगा उसको बढ़ते क्रम यानी आरोही में या घटते क्रम अवरोही में सजाते हैं। उसके बाद अगर कुल आंकड़ा n विषम है तो n में 1 जोड़ देंगे, उसका आधा कर लिए। यह जो पद होगा वो होगा माध्यिका। यदि n सम है तो n बटा 2वां पद और उसके आगे वाला, इस दोनों पद को जोड़कर भाग देंगे 2 से, तो वो होगा माध्यिका। यहाँ एक सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़ा दिया गया है, तो सबसे पहले गिनते हैं कि कितना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
तो n बराबर लिख दिए 7। उसके बाद क्या करते हैं, दिए गए आंकड़ा को सजाते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 27, तो यहाँ शुरू में लिखेंगे 27, उसके बाद 28, उसके बाद 34, उसके बाद 35। तो इस आंकड़ा को हम इस बढ़ते क्रम में सजा लिए। n है 7, तो 7 कौन संख्या होती है, विषम। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर, विषम में क्या देते थे, 1 जोड़ते थे, तो यहां जोड़ेंगे 7 जोड़ 1 और बटा 2। यह जो पद है ये होगा माध्यिका। तो कौन सा पद होगा, 7 1 8 बटा 2, ये चौथा पद जो है ये होगा माध्यिका। तो देखिए 1 2 3 4, ये हो गया माध्यिका। तो यहां लिख देंगे माध्यिका बराबर 35, ये हो गया आंसर। यह दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़े का माध्यिका ज्ञात कीजिए। यह दूसरा सवाल कि निम्नलिखित आंकड़े का माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहले जैसा सबसे पहले गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n क्या है, n बराबर है 8 और ये हो गया सम संख्या। अब उसके बाद इसको सजा लेंगे और बीच में माध्यिका कौन सा होगा, तो माध्यिका होगा 8 और बटा 2 यह पद, और दूसरा 8 बटा 2 प्लस 1, ये दोनों पद जो आएगा उसका आधा कर लेंगे, यानी 8 बटा 2 कौन सा, 4 चौथा, और 5वां पद का आधा क्या होगा, माध्यिका। तो इस आंकड़ा को हम बढ़ते क्रम में सजा लिए। चौथा और 5वां पद कौन सा होगा, देखिए पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो ये दोनों हो गया चौथा और 5वां पद। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 30 जोड़ 31 बटा 2, 30.5, ये हो गया माध्यिका। तो इस तरह माध्यिका निकला 30.5। माध्यिका को हम दूसरे शब्द में मध्यमान भी बोलते हैं। माध्यिका को क्या बोलते हैं, माध्यिका को मध्यमान भी कहते हैं। यानी जो आंकड़ा है उसके बीच में कौन सा आंकड़ा है उसी को कहते हैं माध्यिका। और यही बीच वाला खोजने के लिए हम आंकड़ा को सजाते हैं। अगले दिन बताएंगे बहुलक किसको कहते हैं। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।